जय माता दी। दोस्तों, कुछ चीज़ें हमें कभी भी किसी को उधार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के साथ हमारे घर की सुख समृद्धि भी जुड़ी होती है। अगर ये चीज़ें आप दूसरों को देते हैं तो आपको दुख दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इन चीज़ों का संबंध माता लक्ष्मी से माना गया है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जहाँ माता लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ हमेशा सुख समृद्धि धन दौलत का आगमन होता है। और यदि किसी भी कारणवश माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं तो व्यक्ति को दुखों का सामना करना पड़ता है। तो घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध माता लक्ष्मी से है उन्हें कभी किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या हैं वह चीजें। सर्वप्रथम है गहने। दोस्तों, स्त्रियों के आभूषणों को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषण से शोभित स्त्री को माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब स्वरूप देखा जाता है। इसलिए ही जब भी गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माता लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा करते हैं, तभी उन्हें पहनना शुभ माना गया है। स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए इन गहनों को कभी भी किसी को उधार में या दान में नहीं देना चाहिए और ना ही किसी को इस्तेमाल के लिए दें। खासकर सुहागन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल व बिछिए कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत समाप्त होने लगती है। माँ लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। दूसरी वस्तु है झाड़ू। झाड़ू घर से दरिद्रता यानी गंदगी को निकालती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। झाड़ू किसी को उपयोग के लिए भी ना दें। अगर झाड़ू खराब हो जाए तो शनिवार को या अमावस्या को इसे किसी ऐसे स्थान पर डालें जहां किसी के पैर ना पड़े या फिर जल में बहा दें, पर किसी को ना दें, क्योंकि जब आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करे तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर जरूर पड़ेगा। ऐसे ही किसी के घर से झाड़ू मांगकर अपने घर में भी नहीं लगानी चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मकता बढ़ेगी। तीसरी चीज दोस्तों है सूरज डूबने के बाद नमक, दूध, दही, चावल, हल्दी, प्याज किसी को भी भूल कर नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों को किसी को उधार देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन वस्तुओं में घर की बरकत छुपी होती है। सूर्यास्त के बाद कभी किसी को यह वस्तुएं ना दें, इससे आप अपनी समृद्धि किसी को दे रहे होते हैं। इन चीज़ों को देने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हाँ, अगर आप किसी को यह वस्तुएं देना ही चाहते हैं तो बाजार से खरीद कर दे सकते हैं। और हाँ, नमक तो भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए। चौथी बात, माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। महालक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहें, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। घर की स्त्री गृह लक्ष्मी कहलाती है। अगर आपको किसी को धन उधार में देना जरूरी ही है तो अपनी पत्नी के पास रखे हुए पैसे किसी को उधार में ना दें। इससे भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर किसी त्योहार पर एकादशी के दिन गुरुवार और शुक्रवार को कभी भी किसी को रुपए उधार नहीं देने चाहिए। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। दोस्तों, अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब पांचवी बात, माँ लक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य प्रदान करने वाली माता हैं। साथ ही वह अन्नपूर्णा भी हैं। रसोई माँ अन्नपूर्णा का स्थान है, तो अपने घर की रसोई सदैव साफ सुंदर रखें। अपने घर का चका, बेलन और तवा कभी किसी को भी इस्तेमाल के लिए ना दें। ये वस्तुएं दूसरों को देने से भाग्य कमजोर होता है। माँ अन्नपूर्णा को यह अत्यंत अप्रिय है। इन वस्तुओं के द्वारा दुर्भाग्य आपके घर में विराज सकता है। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखें। माँ लक्ष्मी सब पर कृपा बरसाए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय माता दी।